स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेशनल बॉक्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 20 एक्सरसाइज 26। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। थोड़े से क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं तो ध्यान से करने हैं और साथ साथ अगर सॉल्यूशन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, समझ के करना इज अनदर थिंग, अगर सॉल्व करोगे साथ साथ तो इजीली आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज द फॉलोइंग फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन ABCD ऑफ अ स्विमिंग पूल which is trapezium in shape। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, अपने आप समझ जाना है। एक पूल है, ट्रेपेजियम शेप में है। ट्रेपेजियम शेप सबको पता होनी चाहिए, क्वाड्रिलेटरल होता है, फोर साइडेड। ठीक है, एक साइड पैरेलल लाइंस की होती है इसमें, तो ये साइड और ये साइड हमारे पास पैरेलल बोला गया है। इसका डायग्राम सही करते हैं, दैट मींस पैरेलल होनी चाहिए, तो ये यहाँ से सीधा ज्वाइन होगा ऐसे। ठीक है, पैरेलल होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। तो ये ट्रेपेजियम है, साइड्स A, B, C एंड D ये मैंने मार्क कर दी है। यहाँ इन्होंने शो किया है कि ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ द विड्थ ऑफ द साइड BC ऑफ द स्विमिंग पूल इज, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, लेंथ बोल सकते हैं 6.4, या मैं अलग से यहाँ लिखती जाती हूँ BC इज इक्वल्स टू 6.4 मीटर। फर्दर बोला है डेप्थ AD एट द शैलो एंड, AD की डेप्थ हमें बताई है 80 सेंटीमीटर बोला है। ठीक है, 80 सेंटीमीटर एंड BC की डेप्थ हमें बताया है 2.4 मीटर। तो हमें फाइंड करना है एरिया। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। जो फिगर इन्होंने बना रखी थी मैंने वो बनाई है, जो साइज इन्होंने मार्क करी हुई हमें बताई है मैंने वो लिखी है सिर्फ। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखना है। ये 6.4 है, साथ में मीटर लग रहा है, लिख देते हैं। ये शैलो एंड मतलब जो छोटा वाला एंड है स्विमिंग पूल में, एक नीचे से जाके ब्रॉड होता जाएगा साइड, तो शैलो एंड जो है वो 80 सेंटीमीटर है। इसे अगर कन्वर्ट करें तो डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ता है, इसके लिए मीटर को। ठीक है, तो ये 0.8 मीटर आ रहा है। ओके, एंड ये हमारे पास दे रखा है 2.4 मीटर। ये जो हमारा दूसरा एंड है ये है डीपेस्ट एंड बोल रहे हैं इसे, ये BC 2.4 मीटर। हमें फाइंड आउट करना है एरिया। अब देखो फिगर हमें पता चल रही है, फिगर किसकी है, ट्रेपेजियम की। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अगर एरिया लर्न हो जाएंगे तो इजीली हम यूज कर पाएंगे। इट इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल को मैं ऐसे मार्क कर रही हूं, अदरवाइज हम अगर AB मार्क करते हैं तो वो ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, ये हमारे पास होता है फॉर्मूला जिसका एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम का। वैल्यू पुट कर रही हूं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है, ये वाली DA और BC, इन दोनों का सम करें तो कितना हो जाएगा 0.8 प्लस 2.4 मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज 90 डिग्री जो फॉर्म कर रही होती है वो हाइट होती है 6.4। अगर किसी को कंफ्यूजन लग रही है कैसे हो गया ये, तो ये एक्चुअली फिगर जो इन्होंने दी है ना, ये है ऐसे देखने में। ठीक है, ये रहा, ये हाइट है हमारे पास 6.4, ये छोटी साइड है 0.8, ये बड़ी साइड है 2.4, और ये पैरेलल लाइंस है जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सॉल्व करते हैं, 1/2 एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय, ऐड कर रहे हैं तो ये 3.2 बन रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 6.4। सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। 2 और 64 में कैंसिल कर रही हूँ, 1 टाइम 3.2 टाइम्स। ठीक है, अब अगर स्क्वायर याद हो तो 32 का स्क्वायर होता है 1024, डेसिमल एक इसका 2 प्लेस, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो अवर आंसर इज 10.24 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। अदरवाइज अगर किसी को नहीं आ रहा है तो ये ऐसे होता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख के मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब किया जा सकता है। ठीक है, 2 into 2 ये हटाती हूँ, 2 into 2 4, 2 3 6, 3 2 6, 3 3 9, ऐड करेंगे तो 4 2 1 0। डेसिमल कहाँ है, 1 प्लेस इसकी 1 प्लेस इसकी, तो 2 प्लेस डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बैकवर्ड काउंट करते हैं हमेशा पीछे से आगे की तरफ। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इन द रेशियो। देखो जितने भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन हैं, ये एरिया वगैरह के, इनके लिए ना फिगर बनानी जरूरी होती है। आधा काम फिगर से हमारा हो जाता है, हमें समझ आ जाता है कि क्या करना है। ठीक है, तो बोला है जो पैरेलल साइड्स हैं उनका रेशियो है 3:4, यानी ये साइड और ये साइड, इनका रेशियो 3:4 है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ रेशियो
of parallel sides is 3:4। ठीक है, अब मैंने पहले ही बताया है जब भी रेशियो मिलता है सिर्फ रेशियो वाले चैप्टर में छोड़ दो, अदरवाइज क्या करना होता है, सबसे पहला काम है रेशियो हटा दो। रेशियो हटाने के लिए x इसके साथ x इसके साथ, तो लिख देती हूं मैं लेट दी साइड्स बी, क्या हो जाएगी, एक 3x और दूसरी 4x। ठीक है, छोटी वाली 3x ये मान लेते हैं और जिसकी लेंथ ज्यादा है वो हो गई 4x। इतना तो समझ आ गया। अब आगे रीड करते हैं क्वेश्चन। फर्दर बोल रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 9 dm। dm है हमारे पास, दैट मींस डेसीमीटर है। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस होता है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये है 9 dm। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी होता है हमारे लिए क्या हो गया, ये अगर ऐसे खड़े कर दो, ऐसे करके ये हमारे पास अभी ऐसा है। ठीक है, इसे अगर ऐसे खड़े कर दूं मैं 4x को बेस बना के, तो इसकी हाइट होगी ना 9 dm। तो दैट मींस हमें हाइट गिवन है, मैं यहां लिख रही हूं हाइट इज इक्वल्स टू 9 dm। ठीक है, फर्दर बोला हुआ है हमें इफ इट्स एरिया इज, एरिया भी गिवन है, एरिया इज इक्वल्स टू 126 dm स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में मिलेगा। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड। ये जो पैरेलल साइड है इनकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। अभी हमारे पास ये x में है, तो कोई भी लेंथ x में नहीं होगी। अगर तुमसे कोई तुम्हारी हाइट पूछे तो तुम x में नहीं बता सकते हो, क्योंकि x की वैल्यूज अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब इजीएस्ट समझते हैं क्या कर सकते हैं। फिगर ट्रेपेजियम है, एरिया की बात हो रही है, तो एरिया का फॉर्मूला लिख रही हूं मैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसे अगर a मान ले और इसे b मान ले तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, a प्लस बी अगर नहीं लिखना होता है तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स लिख सकते हैं। तो ये साइड मैंने a मानी है, ये b मानी है। वैल्यू पुट कर रही हूँ, एरिया की वैल्यू है 126, पुट कर सकते हैं, इक्वल्स 1/2, a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 4x और हाइट की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 9। ठीक है, 2 यहाँ डिवीजन में है तो ट्रांसपोज करके मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। 126 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इज 7x मल्टीप्लाइड बाय 9। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 2 टाइम्स 12 2 4 5 2 1 2 इज इक्वल्स टू 7 9 हो जाए 63x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 252 अपॉन 63। ये हम कर रहे हैं, देखो अब सोचने में लगेंगे कितना बड़ा सा हो गया। अगर हम यहीं से x की वैल्यू फाइंड आउट कर देते ना तो क्वेश्चन इजी हो जाता है, तो वो भी बिल्कुल सही होता है मेथड। सॉल्व कर रही हूँ ऐसे, मैंने लिखा है 7 और 9 से बना है तो 7 से कट करती हूँ। 7 9 टाइम्स, 7 3 टाइम एंड 7 6 टाइम्स, 9 1 टाइम, 9 4 टाइम्स। तो x की वैल्यू जो मेरी आ गई 4, ये मैं पुट करती हूँ। देयरफॉर साइड्स कितनी होगी हमारे पास, 3x, दैट इज 3 into 4 कितना होता है 12 dm, डेसीमीटर में चल रहा है, एंड 4x विच इज 4 into 4 विच इज 16 dm। ठीक है, क्या करा है, x की वैल्यू दोनों जगह पुट करी है, ये x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया है। तो रिक्वायर्ड आंसर इज 12 dm एंड 16 dm। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ट्रेपेजियम के क्वेश्चन है, तो ट्रेपेजियम सब में ही है, मैं ये ट्रेपेजियम फॉर्म कर रही हूँ। ठीक है, इसी को यूज करते जाएंगे आज तक। ओके, ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। Anyway, question is the two parallel sides and the distance between them are in the ratio 3:4:2। देखो अब हमें क्या गिवन है, ये देखते हैं। हमें गिवन है रेशियो, इसका रेशियो गिवन है पैरेलल साइड्स। इस साइड को मैं a बोल रही हूँ, इसे b बोल रही हूँ, और इनके डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मैंने बताया था हाइट होती है h बोलते हैं। ठीक है, तो गिवन क्या है, a रेशियो b रेशियो हाइट इज इक्वल टू लिख देते हैं 3:4:2। इतना समझ आ रहा है, इस प्रॉब्लम में इतना समझने में। इन्होंने हमें बोला दो पैरेलल साइड्स विच आर a एंड b और उनके बीच का पैरेलल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज हाइट, वो इस रेशियो में है। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेशियो हटाते हैं, तो लिखते हैं लेट a इज इक्वल्स टू 3x, b इज इक्वल्स टू 4x एंड h इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, देखो अगर मैं ये लिख रही हूं ना, स्कूल में काम करोगे ऐसे ही एग्जैक्टली लिख लोगे, इसके साथ एक फिगर इंपॉर्टेंट होती है, अदरवाइज टीचर नहीं बताएगा कि a b h क्या है,
क्योंकि ए और बी तो साइड का नाम है और एच क्या है, हाइट के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो ये शो करना पड़ता है साथ में। फर्दर रीड करते हैं। आगे में बोला है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 175 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया ट्रेपीजियम है, एरिया गिवन है, तो किसका फॉर्मूला लगना है, ट्रेपीजियम के एरिया। लिखते हैं एरिया इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच। तो क्वेश्चन लिखते हैं कितना इजी लिखने लग जाता है कि बस वैल्यू तो पुट करनी है। 175 एरिया में आ गया, 1/2 ए की जगह 3x, बी की जगह 4x, ये दिखाइए b 4x के बराबर है, h कितने के बराबर है 2x के, तो मल्टीप्लाई बाय 2x, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं 1/2 अभी एज इट इज रहने देते हैं। 3 + 4 इज 7x मल्टीप्लाइड बाय 2x और यहाँ 175 चल रहा है। ये सारे मल्टीप्लीकेशन में आपस में 2 और 2 कैंसिल कर दिया मैंने। 175 इज इक्वल्स टू 7, देखो ऐसे है 7x मल्टीप्लाई बाय 1x, 7 into 1 is 7, x into x, एक्सपोनेंट्स पढ़ा है शुरू में, x स्क्वायर होता है, ठीक है। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 175/7। मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड में जाएगा, 7 1 टाइम, 7 2 टाइम्स एंड 7 5 टाइम्स। x स्क्वायर अगर 25 है, x कितना हो जाएगा √25, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यूज होती हैं, बट अभी हमारे कोर्स में होनी है। अगर x 5 आ गया हमारे पास तो हमें फाइंड आउट करने को बोला था, फाइंड इट्स हाइट, हाइट फाइंड करनी थी। हाइट कितनी थी h की वैल्यू थी 2x, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 10, और यूनिट क्या है एरिया की सेंटीमीटर है, तो साइड की भी सेंटीमीटर ही लगेगी, ठीक है। हाइट इज 10 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। ए पैरेललोग्राम हैज साइड्स 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले पैरेललोग्राम होता क्या है, एक रेक्टेंगल को, इसी रेक्टेंगल बना रही हूं ऐसे, ठीक है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसी को थोड़ा सा टिल्ट कर दें, टिल्ट कर दे मीन्स टेढ़ा कर दे थोड़ा सा, ये ऐसे, और ये साइड यहाँ से कम करके एक साइड टिल्ट करना है, बस 90 डिग्री नहीं होनी चाहिए, बस ये हमारे पास पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। एग्जैक्टनेस की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जितनी बड़ी फिगर बनेगी बिना मेजरमेंट के उतना खराब सा बनेगा, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। दिस इज अ पैरेललोग्राम। अब क्या बोला है इन्होंने हमें, ये साइड पैरेलल है, मार्क कर देती हूँ, ये आपस में कभी भी कट नहीं करती है, पैरेलल एंड इक्वल भी होती है, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल से बना है। ये साइड और ये साइड पैरेलल एंड इक्वल, ओके। तो बोला है पैरेललोग्राम की साइड्स है 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, दो साइड्स गिवन है। देखो देख के बताओ 15 कौन सी होनी चाहिए, 12 कौन सी होनी चाहिए। जिसको लग रहा है कि 12 हम यहाँ लिख लेते हैं, उसे ये सोचना चाहिए कि वाली साइड बड़ी है, तो ये अगर 15 बोलेंगे तो देखने में गलत हो जाएगा, है ना। 12 वाली साइड बड़ी दिख रही है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि कौन सी साइड को कौन सा हमें नंबर असाइन करना है, ठीक है। जो बड़ी है उसे 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं, जो छोटी है उसे 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं। हाइट अगेन सेम, जैसे कि उस टाइम कर रहे थे, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हाइट होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच की हाइट अलग है, देखो 15, ये भी 15 होगा, ये 12 है तो ये भी 12 होगा। इनकी हाइट अलग होगी क्योंकि इनके बीच में 12 का डिस्टेंस है, अलग हाइट। और ये 12 वाली जो है देखने में लग रहा है इतना बड़ा, अगर मैं नॉर्मली स्केल रख के देखूं, देखो इनके बीच में इतना डिस्टेंस दिख रहा है यहाँ तक, और इनके में इतना बड़ा दिख रहा है, तो ये कभी नहीं सोचना है कि डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे ये वाली हाइट, तो ये हाइट अलग आएगी, ठीक है। दो हाइट होती है पैरेललोग्राम में, 2 हाइट्स, h1 एंड h2 मान लेते हैं, ठीक है, 2 हाइट होती है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। If the distance between 15 centimeter sides is 6 centimeter, 15 सेंटीमीटर वाली जो साइज है, यानी ये दोनों, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दैट मींस इनकी जो हाइट है वो है 6 सेंटीमीटर, ये होता है, ठीक है। डिस्टेंस मींस हाइट, ये ध्यान रखना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्टेंस बिटवीन चल रहा है साइड्स के इन फिगर्स में, सिर्फ सब में नहीं होता है, तो हाइट के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर इन्होंने बोल दिया है हमें, और हमें बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 12 सेंटीमीटर साइड, इसका डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। कि ये वाली जो लाइन है, मैं डार्क कर देती हूँ प्रॉब्लम में देखने में, तो ये कितने की होगी, इसकी मेजरमेंट कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब जैसे कि मैंने बताया फिगर हमारे पास कौन सी है, पैरेललोग्राम की है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललाइन साथ में जीएम लगाते हैं, इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाइड बाय
हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला। अब देखो हमें डिपेंड करता है कि हम बेस कौन सा दे रहे हैं। अभी मैं बेस ले रही हूँ 15 वाला, ठीक है, ये बेस है 15, इसके ऊपर ये हाइट है 6, ये लिया है, ठीक है। तो ये हो गया बेस इज 15, हाइट इज 6, 15 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 6 5 30, 0 3 कैरी, 6 1 6 एंड 3 9, तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ आ गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैंने निकाल लिया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोल रहे हैं ये वाली हाइट निकालो, दैट मीन्स बेस बदल दो, बेस ये मत लो, अब बेस ये वाला लो, ये 12 वाला, और इसकी पूरी जो हाइट आ रही है ये फाइंड आउट करो, ये बोला हुआ है, ठीक है। अब बेस और हाइट एक साथ कब आती है, एरिया में ही आती है। दोबारा से मैं लिख रही हूँ, एरिया इज इक्वल्स टू, ऑल्सो कर देते हैं, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस की वैल्यू हमें पता है इस बार 12 लेनी है, हाइट हमें निकालनी है। अब बात करते हैं एरिया की। एरिया देखो, ये जो हमने निकाला था 90 सेंटीमीटर, ये इस पैरेललोग्राम का जो निकाला था, पैरेललोग्राम तो चेंज नहीं हुआ, सिर्फ साइड चेंज करी है, तो एरिया सेम रहता है, चाहे ऐसे में देखो या फिर ऐसे में देखो, ठीक है, एरिया सेम है। सॉरी, एरिया सेम है, तो एरिया की वैल्यू मैं पुट करती हूँ यहाँ पे 90, ठीक है। तो एरिया की वैल्यू पुट करिए 90, कैसे आई समझ आ रहा है, ये वाला ही 90 यूज कर रहे हैं क्योंकि एक ही पैरेललोग्राम की बात हो रही है। अब h फाइंड आउट करते हैं, h इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 12, कैंसिल करते हैं, 3 30 टाइम्स, 3 4 टाइम्स, 2 15 टाइम, 2 2 टाइम्स, और फर्दर कैंसिल करेंगे तो 7.5 आएगा। यूनिट साथ में हमारे पास आ जाएगी सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर एरिया में दिया हुआ है, ठीक है। सेम फिगर अगर लेते हैं ना, ये आगे भी क्वेश्चन आएंगे, फिगर एक ही है तो एरिया चाहे कितनी बार भी यूज करें वही एरिया होगा, एरिया चेंज नहीं होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। A parallelogram has sides 20 centimeter and 30 centimeter, ठीक है, थोड़ी सी स्पीड से करेंगे, समझ के करना है। ये पैरेललोग्राम बना दिया, साइड्स 20 बोली है और 30 बोली है। अगेन छोटी वाली 20 मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, और बड़ी वाली 30 मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर। ये और ये सेम होती है, सेम के लिए 1 लाइन, और ये दोनों सेम है, इनके लिए 2 लाइन्स, ठीक है। ये फिगर है हमारे पास, आगे रीड करते हैं। If the distance between its shorter sides is 15 सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस है वो शॉर्टर साइड में, ये शॉर्टर साइड है, तो इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, 90 डिग्री जो बना रहा है, ये हमें दिया है, दिस इज 15 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन दी लॉन्गर साइड, ये हमें फाइंड आउट करना है, लॉन्गर साइड वाला डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क। देखो अगर फिगर नहीं समझ आती है ना, मैं 2 बना के दिखा देती हूँ अलग अलग। पैरेललोग्राम 2 टाइप से है, ये 30 है, ठीक है, ऐसे ये हाइट है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। इसी पैरेललोग्राम को अगर एक टर्न में करा दूं तो ये पैरेललोग्राम ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा, ये 20 है, ये 20 है, ठीक है। इसमें हाइट गिवन है, ये 90 डिग्री जो बनता है, इसकी वैल्यू है 15। तो हमसे पूछा है इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी हाइट की वैल्यू कितनी होगी। अगेन दोनों पैरेललोग्राम है, वापस पहले में ही चलते हैं। एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अब देखो बेस और हाइट दोनों का कहाँ गिवन है, शॉर्ट साइड में, शॉर्टर साइड में हमें दोनों वैल्यूज गिवन है। बेस क्या है शॉर्टर साइड में 20, हाइट कितनी है 15, 20 इंटू 15 यूज कर लेते हैं, विच इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं कर रही हूँ लॉन्गर साइड के लिए। अगेन एरिया होता है बेस इंटू हाइट, पूरा पूरा लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ मैं जल्दी करने के लिए कर देती हूँ। वैल्यू पुट कर रहे हैं, बेस की तो 30 है, हाइट की वैल्यू हमारे पास है नहीं, ठीक है। और ये जो मैंने 2 अलग अलग पैरेललोग्राम बनाए हैं, ये कौन से पैरेललोग्राम है, सेम है, बस रखने का तरीका ही अलग किया है। जैसे तुम नॉर्मली देखो कोई भी चीज है, अगर ये पेन ऐसे रख दी हूँ, ठीक है, मार्कर, या ऐसे अपसाइड डाउन रख दी हूँ, मार्कर तो सेम है ना, चेंज नहीं हुआ, तो ऐसे ही कुछ है। एरिया फिर हमारा क्या होगा, अगेन दोनों का एरिया सेम होगा क्योंकि एक ही पैरेललोग्राम है। इसका एरिया मैंने निकाल दिया, ये पूरा 300 है, तो इसे कैसे भी रखोगे 300 ही आएगा, 30 मल्टीप्लाई बाय h, therefore h is equals to 300 अपॉन 30, 30 एंड 30 कैंसिल, तो हमारे पास आ रहा है 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। The adjacent sides of parallelogram are 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। अगेन एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये ड्रॉ किया, इसकी एडजेसेंट साइड्स की वैल्यू गिवन है 21 एंड 28, तो लॉन्गर वाली 28 सेंटीमीटर, शॉर्टर वाली 21 सेंटीमीटर। ये और ये इक्वल होगा, ये और ये पैरेलल होगा, पैरेलल प्लेन एरोस
ये और ये पैरेलल होंगी, ठीक है, इक्वल है, डबल मार्क करनी है, 28 तो ये भी 28। इफ वन ऑफ द डायगोनल इज 35, अब इसको एक डायगोनल बनाने को बोल रहे हैं, ये बनाने के लिए मैंने डायगोनल ये बनाती हूँ डायगोनल, ठीक है, दिस डायगोनल इज 35 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करने को बोल दिया है एरिया, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस तो हमारे पास दोनों है, इधर से भी बेस है 28, घुमा के देखें इस वाली साइड से तो 21 बेस है, बट हाइट नहीं है इस क्वेश्चन में हमारे पास, है ना, बिना हाइट के काम चलेगा नहीं। तो क्या कर सकते हैं, इसे सोचते हैं, अगर ध्यान से फिगर हम दोबारा देखें, हाइट हमारे पास किसी भी तरीके से नहीं मिलेगी, तो मैं ये अगर पार्ट इतना अलग कर लूं, दिस इज 28, दिस इज 21, दिस इज 35, ठीक है। क्या हो गया, ये एक स्केलिन ट्राइंगल है। स्केलिन ट्राइंगल का एरिया हमने करा होगा पहले, ठीक है, यहाँ मैंने ना कराया हो बट स्कूल में आपने पढ़ा होगा। स्केलिन ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हेरॉन्स फॉर्मूला, तो हमें वो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास हाइट की वैल्यू नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। हम अगर इसका एरिया निकाल दें इतना एक ट्राइंगल का, तो उतना ही ट्राइंगल दूसरा भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी 28 है और ये 21 है, ठीक है। पैरेललोग्राम वैसे भी जो बनता है ना, किससे बनता है, ये दो ट्राइंगल से ही बनता है, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, ठीक है। तो मैं निकालती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मान लेते हैं, फिगर का नाम कर रही हूँ ए बी सी एंड डी, ठीक है। ए बी सी का मैं एरिया निकाल रही हूँ। फॉर्मूला हम यूज कौन सा करेंगे, ये ध्यान रखना है, नॉर्मल कुछ भी नहीं है इसमें, हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, बिल्कुल अलग फॉर्मूला है, सिर्फ स्केलिन ट्राइंगल पे ही यूज होता है, इस पे ओनली फॉर स्केलिन ट्राइंगल, ये ध्यान रखना है। यूज कैसे करते हैं मैं ये बता रही हूँ। फॉर्मूला क्या होता है पहले ये देखते हैं, एरिया ऑफ स्केलिन ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर किसी भी फिगर का क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये तीन साइड्स हैं ए बी सी, इन सबको प्लस करोगे तो पेरीमीटर आएगा, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तीन साइड है ट्राइंगल की, ऐसे ए बी एंड सी, ये तो पेरीमीटर हो गया। सेमी पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर का हाफ, ये जो भी आएगी वैल्यू उसका हाफ करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ए बी एंड सी की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ इस फिगर के हिसाब से, 35 प्लस 21 प्लस 28, और करना है इसका हाफ। कितना हो जाएगा, 30 40 50 60 70 78 79 80 84 by 2 which will be 42 सेंटीमीटर, ठीक है। हाफ कर दिया मैंने, तो ये सेमी पेरीमीटर आ गया। अब ये जहां जहां एस लिखा होता है ये सारा सेमी पेरीमीटर होता है, और ये ए बी और सी जो है ये साइड्स है, ए बी और सी, कोई भी एबीसी मान सकते हैं, ऐसे भी एबीसी ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो, कैसे भी, ठीक है। तो अब मैं वैल्यूज पुट करती हूँ, एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस की जगह 42 माइनस ए 35 को मान लेते हैं, एस फिर से 42 माइनस बी फिर से एस माइनस सी, ठीक है। इसमें तो आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सिंपल एस माइनस ए की वैल्यू, एस माइनस बी की वैल्यू, एस माइनस सी की वैल्यू। सॉल्व करते हैं, अंडर रूट चलता रहेगा जब तक हटाते नहीं है। 42 माइनस 35 कितना होगा, 7, 42 माइनस 21 21, 42 माइनस 28 के बाद 29 30 14 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखो इसे मल्टीप्लाई करके बड़ा सा नंबर निकालो और फिर उसका स्क्वायर रूट करके आंसर दे दो, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, इसे ब्रेक करते हैं और ऐसे पेयर्स बनाते हैं जो कॉमन बन पाए, ठीक है। तो मैं इसे ब्रेक कर रही हूँ, ये खुद ध्यान रखना, देखो 7 को तो और ब्रेक नहीं कर सकते, 7 तो एज इट इज रहेगा। मैं इसे दिखा देती हूँ, 7 एज इट इज, 21 को ब्रेक करती हूँ 7 इंटू 3, ठीक है। क्या होगा 7 इंटू 3 21, 7 और 7 स्क्वायर बना देंगे, पेयर बन जाएगा। 14 को ब्रेक कर सकते हैं फर्दर 2 इंटू 7, इसके लिए भी एक 2 चाहिए, इसके लिए एक 7 चाहिए। अब 42 को ब्रेक करते हैं, 42 को हम 6 इंटू 7 लिख सकते हैं, 7 एज इट इज, 6 को और ब्रेक करा 2 इंटू 3, ये सारे मैंने ब्रेक करे हैं। और क्या कर सकते हो, सबको मल्टीप्लाई करो और प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, उससे भी आ जाएगा, ठीक है। आंसर सेम आते हैं, आंसर्स के लिए बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, आंसर्स कभी भी डिफरेंट नहीं आएंगे अगर सही कैलकुलेशन होंगी। तो
अब क्या करते हैं, इसमें पेयर्स लिखते हैं। एरिया इज इक्वल्स अंडर रूट 7 स्क्वायर, ये 7 और ये 7, एक ये 7 है और ये 7 है, एक और 7 स्क्वायर, 2 और 2, एक 2 का पेयर और एक 3 का पेयर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए हम स्क्वायर में लिखते हैं। सो एरिया इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए हैं, ये 2 और ये स्क्वायर रूट हट गया। ठीक है, तो 7 इंटू 7 इज 49, 49 इंटू 6 बन रहा है, करके देखते हैं कितना होता है। 6 9 54, 5 कैरी 294 आ जाएगा, साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो 294 आया है, ये सिर्फ एक ट्राइंगल का एरिया है। पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो 2 ट्राइंगल्स का एरिया है, तो इसका हमें डबल करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 294, दैट मीन्स इसका डबल कितना हो जाएगा, 4 का 8, 9 का 18, 2 का 4, 588 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, एरिया की वैल्यू बिल्कुल सही निकालनी है। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा हार्ड था, जिससे प्रॉब्लम होने कमेंट कर सकता है, कहीं कुछ समझ ना आए, अदरवाइज एक दो बार और देख लेना तो आ जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं हार्ड, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, थोड़ा सा समझोगे आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। अब रोम्बस बोला है, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस स्क्वायर को ट्रेड करके बनता है। जैसे कि रेक्टेंगल से हमने पैरेललोग्राम बनाया था, वैसे ही स्क्वायर से रोम्बस बनता है। ठीक है, साइड्स क्योंकि स्क्वायर की इक्वल है तो रोम्बस की भी इक्वल होंगी, बस 90 डिग्री के एंगल्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमने रोम्बस बनाया है, इसकी डायगोनल दी है 18 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। ये जो डायगोनल है इसे बोल देते हैं 18 सेंटीमीटर, दूसरी डायगोनल है ये है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरा सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखना है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहां से। गिवन क्या है, डायगोनल 1, पहली डायगोनल मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड सेकेंड डायगोनल D1 D2 होता है वैसे। ठीक है, 18 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करने को बोला है एरिया। ठीक है, अगेन लर्न करने के लिए है फॉर्मूले तो लर्न करने ही होते हैं। एरिया ऑफ डायगोनल इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मींस D1 मल्टीप्लाइड बाय D2। ये D1 है, डायगोनल 1, किसी को भी 1 मान सकते हो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि इसे D1 मान क्यों रहे या इसे क्यों नहीं मान रहे, तो किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई होना है, आंसर सेम आता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। वैल्यू पुट कर रही हूँ हाफ। D1 अगर 24 माना है तो 24 लिख लेते हैं, 18 माना है तो 18 लिख लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय D2 विच इज 18। सॉल्व करते हैं, 2 1 टाइम 2 9 टाइम, 9 इंटू 24 कर रहे हैं, 9 4 36, 3 9 2 18 19 20 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आया है एरिया। बहुत इजी था, सिर्फ फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, हाफ D1 मल्टीप्लाई बाय D2। ठीक है, अब हमें बोला है लेंथ ऑफ इट साइड, हमें साइड निकालनी है। ये पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है हमारे पास, और फिर पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, लेंथ ऑफ इट साइड मींस हमें ये जो मैंने मार्क की है ये निकालनी है। वैसे ए मान ले, ये निकालना है, ये कितना होगा, सारे ए है, कोई सा भी निकालना। ठीक है, अब क्या होता है, देखो ध्यान से समझना है इसमें, ये जहाँ डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं या बोलूं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये 90 डिग्री पे करते हैं, ये 90 बनता है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। पहली चीज। दूसरा मैंने बोला बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करना मीन्स हाफ हाफ करना। तो अगर ये पूरी 18 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितनी कितनी हो जाएगी, 18 का हाफ यहाँ, हाफ यहाँ, 9 9। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है क्या किया है मैंने सिंपल तुम्हें बताया है, डायगोनल्स जो होती हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, परपेंडिकुलर होती है मीन्स 90 होती है, बाइसेक्ट करती है मीन्स हाफ हाफ करती है। तो ये जो 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, इन चारों में से मैं एक ट्रायंगल निकाल लेती हूँ। सपोज ये वाला मैंने बाहर निकाल लिया, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा दिख रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, क्या है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये ए है ये वाली साइड, ये 12 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर लगाते हैं आप साथ साथ। तो अब हमसे पूछा है ये ए कितना आएगा। अब देखो ध्यान से। ठीक है, अब ये ट्राइंगल जो हमारे पास है 90 डिग्री वाला है, दैट मींस ये एक राइट ट्राइंगल है। और राइट ट्राइंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, कौन सी थ्योरम लगती है राइट एंगल ट्राइंगल में, ट्राइंगल में लगती है पाइथागोरस थ्योरम। तो वो यूज करते हैं, मैं लिख रही हूं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम
किसी को याद हो बोलना है साथ में। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विच इज लॉन्गेस्ट साइड, ये होती है हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। वैल्यू पुट करते हैं। हाइपोटेन्यूज तो a है, a का स्क्वायर, p स्क्वायर परपेंडिकुलर 9 है, 9 का स्क्वायर, बेस स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर। कितना हो गया? 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144। स्क्वायर लर्न होंगे तो काम इजी हो जाएगा। तो हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू आ गई ऐड करके 225। ठीक है, तो a की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 225। तो 225 15 का स्क्वायर होता है, a की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर्स डन होंगे तो आ जाएगा। क्या करा? पहले एरिया का फॉर्मूला लगाया, फिर एक राइट ट्राइंगल से हमने साइड फाइंड आउट करी है पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो ये हमारे पास आ गई साइड 15 सेंटीमीटर। अगर एक साइड 15 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर कितना होगा, तो ये पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, ये हमने सेकंड पार्ट किया है। पार्ट 3 करना है विच इज पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, 4 साइड है और चारों इक्वल है तो स्क्वायर वाला लग जाएगा 4a। ठीक है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू 15 विच इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पार्ट तो बहुत ईजी है, 5th क्लास वाला है। 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 15 45, 45 प्लस 15 60, वही निकाला है। ठीक है, बस ये वाला थोड़ा सा समझने के लिए है। पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज करके एक साइड फाइंड आउट करी है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। The perimeter of rhombus, rhombus की बात हो रही है, पेरीमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है तो साइड कितनी होगी बताना है। अगर ये फिगर है, इसकी सारी साइड्स को जोड़ के 40 बन रहा हो तो एक कितने की होगी? साइड होता है 10 10 हो जाएगी, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40। ठीक है, साइड नहीं आती है, फॉर्मूला होगा पेरीमीटर अपॉन 4। तो 40 अपॉन 4 कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे यूज करेंगे। और बोला है डायगोनल, एक डायगोनल D1 मान लेते हैं, वन डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है सेकंड डायगोनल दैट इज D2 एंड हमें फाइंड आउट करना है एरिया। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नोट डाउन करा है मैंने, जो जो गिवन है वो अपनी समझ से नोट डाउन किया है। पेरीमीटर 40, एक 40 है अगर पूरा सम तो एक साइड 10 आ गई, D1 16 है तो D2 हमें निकालने को बोला हुआ है और एरिया हमें निकालने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो इस फिगर में आ रहे हैं वापस 16 सेंटीमीटर अगर मैं मार्क कर दूं, ये रहा एक डायगोनल, दिस इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे पूछा है ये कितना होगा, ये वाला कैसे निकाल सकते हैं? अभी कुछ आइडिया आ रहा हो, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ले फिर से। ये 90 डिग्री बनता है ना। अगर ये पूरा 16 है, पूरा डायगोनल, तो कितना कितना हो जाएगा? जब भी ट्राइंगल बनाना होता है तो हाफ कर दिया करो, ये हाफ ये हाफ। ठीक है, और इसे डायगोनल को कुछ भी मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं D2 इज इक्वल्स टू 2x मान लेते हैं। ठीक है, इसे क्या क्यों माना है 2x? क्योंकि आधा आधा करना है, एक x ये हो गया, एक x ये हो गया। ठीक है, तो 2x हो गया। मैंने एक ट्राइंगल लिया है ऐसे पाइथागोरस लगाने के लिए, ये 90 डिग्री है, ये 10 है, ये इन्होंने 8 बोला हुआ था, इसका दूसरा पार्ट भी 8 है, तो मैंने इसको 2x माना है क्योंकि अगर मैं सिर्फ x लूं इसकी जगह तो इसके हाफ हाफ करने पड़ेंगे, x अपॉन 2 हो जाएगा, वो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, 2x का हाफ तो तुम कर सकते हो ना, x वो मान लेते हैं, दिस इज x। सबसे पहले x निकालते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगेन। h स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p की वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। आगे सॉल्व करना है, 8 स्क्वायर इधर शिफ्ट करते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर इज 100 माइनस 8 स्क्वायर इज 64। सॉल्व करके आ रहा है 36। x स्क्वायर अगर 36 है तो x कितना हो जाएगा? अंडर रूट 36 विच इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब देखो अगर x 6 है तो D2 कितना हो जाएगा? डायगोनल सेकंड कितना हो जाएगा? अगर ये वाला पार्ट 6 है तो ये पूरा कितना होगा? यहां से लेके यहां तक आधा आधा ही तो होता है। D2 हो जाएगा 6 प्लस 6 दैट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी था, सिर्फ x मान के हमने करा है। ये पार्ट मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, आराम से समझना। क्या करा है, 2 डायगोनल है, एक ये है पूरी डायगोनल ऐसे, अगर ये पूरी 16 है तो इसका हाफ 8 इधर 8 इधर, दूसरी डायगोनल ये है
इसे अगर मैं x मानती तो x/2 करना पड़ता, इसलिए मैंने सिर्फ 2x माना है, तो एक x यहाँ, एक x यहाँ। ठीक है, एक ट्राइंगल में जब भी यूज करते हैं डायगोनल का आधा आधा ही यूज करते हैं। ओके, तो डायगोनल हमारे पास आ गया 12। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला इजी सा है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय d1 मल्टीप्लाइड बाय d2। वैल्यू पुट करते हैं, हाफ d1 है 16, d2 हमने निकाला है 12। सॉल्व करते हैं, 2 1 टाइम, 2 8 टाइम। अब 8 इंटू 12 इज 96, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 18 सेंटीमीटर। एक रोम्बस है 18 सेंटीमीटर है, कहीं से भी मेजर करो, साइड साइड इक्वल होती है, तो 18 है। और क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। ये ऐसे ले लें, ये रहा डिस्टेंस, ये भी 12 है। अगर ऐसे ले लें, ये रहा डिस्टेंस, तो ये भी 12 है, कोई सा भी ले लो 12 होगा। ठीक है, क्या क्या गिवन है उससे लिखते हैं, साइड इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। डिस्टेंस क्या होता है साइड्स के बीच में, हाइट होती है, बताया था, हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया इज इक्वल टू हाफ d1 मल्टीप्लाइड बाय d2। अब देखो यहाँ ना तो d1 की वैल्यू गिवन है, ना d2 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, d1 भी नहीं है, d2 भी नहीं है, दैट मींस ये फॉर्मूला तुम्हारा फेल हो गया। अब हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें हाइट आती हो और साइड के बारे में बात करी गई हो। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये जो रोम्बस है ये कैसा दिख रहा है देखने में, ये पैरेललोग्राम जैसा ही होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। तो ये हम लिख सकते हैं, रोम्बस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमेशा 100% ट्रू रहेगा कि रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, बट पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होगा, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम की सारी साइड इक्वल नहीं होती हैं। इसलिए जो एरिया का फॉर्मूला है वो हम लगा रहे हैं पैरेललोग्राम वाला, विच इज बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस कितना है, कोई सा भी लेने, सारे बेस 18 है, और हाइट कितनी हो जाएगी 12। 18 इंटू 12, 12 इंटू 8 इज 96, 9 कैरी, 12 इंटू 1 इज 12 प्लस 9 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये मत सोचना कि इसका उल्टा कभी लगा पाएंगे कि पैरेललोग्राम में रोम्बस लगा दे। पैरेललोग्राम में रोम्बस का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, बट रोम्बस में पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। Now next question is question number 10. The length of the diagonals of a rhombus. ठीक है, लिखते हैं, diagonals of rhombus क्या है, 4:3 है। That means d1 और d2 का रेशियो गिवन है 4:3। क्या करना है, let d1 is equal to 4x, d2 is equal to 3x। ये तो हम हर बार करते हैं, ठीक है, इतना तो आने ही चाहिए। आगे बोला है एरिया इज 384, एरिया इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करने को बोला है साइड। देखो जैसे ही पता चल रहा है ना क्वेश्चन में कि साइड निकालनी है, दैट मींस अगर ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये साइड को हम से बनाते हैं, अगर ऐसे हमारे पास पैरेललोग्राम है और हमें ये निकालने को बोला है, दैट मींस इसे हमें डायगोनल्स बाइसेक्ट करा के 90 डिग्री लगा के पाइथागोरस लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है इसे करने के लिए, अदरवाइज ट्राइंगल्स का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, वो हार्ड हो जाएगा। ओके, तो अब इस पे आ रहे हैं, एरिया गिवन है, डायगोनल की वैल्यूज गिवन है, यूज करते हैं। एरिया इज इक्वल टू हाफ d1 मल्टीप्लाइड बाय d2। एरिया की वैल्यू पुट कर दी 384 इक्वल्स हाफ, d1 इज 4x, d2 इज 3x। ठीक है, 4 1 टाइम, 4 2 टाइम्स, 384 इज इक्वल्स टू 6x इंटू x इज x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी इससे, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 384 अपॉन 6, 6 6 टाइम्स 36, 6 4 टाइम्स 24। x की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 64। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। ठीक है, x की वैल्यू तो 8 आ गई। अगर x की वैल्यू 8 है तो डायगोनल 1 कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स, दैट इज 4 इंटू 8 32 सेंटीमीटर, और डायगोनल 2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 8 विच इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तुम्हें पता है साइड निकालनी है। साइड मीन्स ये, इसके लिए इस डायगोनल का आधा करना पड़ेगा, इसका आधा करना पड़ेगा।
तो हमें पता ही हमें क्या लगाना पड़ता है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब एलिमिनेट करते हैं। हाइपोटेन्यूज ए स्क्वायर होगी, परपेंडिकुलर अगर इस वाले को मान ले तो डायगोनल का हाफ करना है, 32 वाला मान लेते हैं, 32 का हाफ इज 16, बी का भी हाफ होता है 24 का स्क्वायर, तो 24 का हाफ इज 12। ठीक है, क्या किया है, ये पूरा 32 है, यहां से लेके यहां तक हाफ करा तो 16, ये पूरा 24 है, 12, और ये वाला ट्राइंगल मैंने ले लिया है 16, 12 एंड ए वाला। ठीक है, वैल्यूज पुट करिए। 12 और 16 आपस में चेंज हो सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए स्क्वायर इज 16 का स्क्वायर 256 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। ऐड करना है, ऐड करके आ रहा है 400। अगर ए स्क्वायर 400 है तो ए कितना हो जाएगा, अंडर रूट 400। 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का। ठीक है, तो आंसर इज 20 सेंटीमीटर, ये हमें पूछा था। अब करें नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच इज ए थिन मेटल शीट इज रोम्बस इन शेप। रोम्बस बोल दिया है, जैसे ही रोम्बस बोल देते हैं पहला काम होता है कि रोम्बस बना दें, दूसरा काम होता है कि ढूंढ के जो भी बोला जा रहा है लिखते जाओ बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी हो जाए। मेटल शीट है, रोम्बस की शेप में है, विद साइड 10 मीटर। अगर एक 10 है तो थोड़ा गलत बनाए, सारे 10। ठीक है, ये इक्वल होता है, 10 मीटर ईच कर लेते हैं। वन डायगोनल इज 16, ये 16 है, यहां से लेके यहां तक, तो दिस इज 16 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा है कि फाइंड आउट करो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स को पेंट करना है। मेटल की शीट है, उसकी दोनों साइड पेंट करनी है 6 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है, अगर मैं बोलूं तुम्हारे पास एक जैसे प्रोटेक्टर टाइप मान लेते हैं, ऐसा कोई पीस है। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको तुमने पेंट लगाना है, इस साइड भी और इसकी रिवर्स साइड भी। ठीक है, कितने रुपए लगेंगे ये पूछ रहे हैं, तो इसके लिए पहले पता होना चाहिए कि कितने एरिया को कवर करना है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया कितना है। ठीक है, फिर उस एरिया के हिसाब से पता चलेगा कितने रुपए लगेंगे। जितने भी ऊपर लग रहे हैं उसके डबल करने पड़ेंगे, क्योंकि पीछे की साइड भी लगाना है। तो यही करना है हमें। तो पहले हमें एरिया पता होना चाहिए कि इसका एरिया कितना है। अब देखने में क्या लग रहा है फिगर, हमें निकालना है D2। ठीक है, ये अगर देख के पता चल जा रहा है ना जिससे, उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। हमें ये निकालना है, ये निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, इसे 2x मानना पड़ता था। तो लेट करते हैं, डायगोनल 2 पूरा लिख लेना। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2x, ये मैंने मान लिया। ठीक है, ऑल्सो लिख रही हूँ जो गिवन है, डायगोनल 1 की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर और साइड की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो जब भी एक डायगोनल या साइड निकालनी होती है हमें पाइथागोरस लगानी पड़ती है, क्योंकि 90 में बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, ये हाफ हाफ हो जाता है, वो यूज करता है। ठीक है, तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैल्यूज खुद पुट करके सॉल्व कर लो तो इजी है। दिस इज 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इससे या ऐसे किसी एक को भी मान सकते हैं, तो मैं 8 का हाफ ले रही हूँ, सॉरी 16 का हाफ ले रही हूँ, और 2x का हाफ x होता है, ये मैंने मान लिया। ठीक है, 100 is equals to 64 plus x square. 100 minus 64 is equals to x square. This is 36 x square. तो x की वैल्यू आ रही है अंडर रूट 36, x is 6। अगर x 6 है, ये पूरा 16 था ये। ठीक है, तो ये 8 और 8 हो गया। हमने करा ये पूरा 2x है, इसको x और x मान लिया। अब अगर ये 6 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, D2। अगर आधा 6 है तो पूरा हो जाएगा 6 + 6 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों निकाला है हमने D2, क्योंकि हमें निकालना है एरिया। अब एरिया निकालते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू हाफ D1 मल्टीप्लाइड बाय D2, दैट इज हाफ। कोई सा भी पहले लिख सकते हैं, बट हमने यहाँ D1 को 16 माना है और D2 को माना है 12, ये मैंने लिख दिया। 2 1 टाइम 2 6 टाइम्स, 6 × 6 से करेंगे 96 आ जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बोला है दोनों साइड करनी है कवर, एक साइड नहीं करनी है, दोनों साइड के लिए। तो टोटल एरिया जो कवर करना है वो कितना हो गया, टोटल एरिया, ये ऊपर का तो 96 हो गया, और इसी के बिलो जो इसके नीचे है वो भी 96 है। तो 96 + 96, 6 and 6 is 12, 1 carry 18 and 1 19, तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास टोटल एरिया है। ठीक है, अब कॉस्ट निकालनी है पेंट करने की। कॉस्ट के लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट मल्टीप्लाइड बाय
किस पे लगा रहे हैं रेट, इसका ध्यान रखना है। इस बार रेट लग रहा है एरिया के ऊपर, तो मल्टीप्लाई बाय एरिया। अगर रेट पेरीमीटर के ऊपर लगाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यूज करते हैं 6 रुपी मल्टीप्लाइड बाय 192 मीटर स्क्वायर एरिया। 6 9, अच्छा ये सॉल्व करते हैं। 6 to 12 1 54 55 6 5 11 1152 रुपी, ये हमारा आंसर आ रहा है। इसे सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड और है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही हो कि ये कैसे आया है तो मैं बता देती हूँ। हमें बोला है 6 रुपी पर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर के 6 रुपी लग रहे हैं अगर, तो 192 मीटर मीटर स्क्वायर के कितने रुपी लगेंगे। ठीक है, ये वाला मेथड भी हम कर सकते हैं। चैप्टर 10th में हमने करा है यूनिटरी मेथड, वो यूज हो जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर के अगर 6 रुपी है तो इतने के कितने होंगे, ज्यादा हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड नहीं हुआ है, हमें एक बात और पूछा गया है इसमें। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रोम्बस। ठीक है, मैं इतना रब कर रही हूँ ताकि हमें समझ आए हमने किया क्या है। ये एक्स्ट्रा वाला अभी जो किया था ये मैंने हटा दिया है। ठीक है, आगे हमसे पूछा गया है ये जो रोम्बस है इसमें जो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस मीन्स हाइट कितनी होगी, ये जो हाइट बनेगी ऐसे, ये कितनी होगी ये पूछा है। देखो आप सेम फिर से यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस हाफ d1 इंटू d2 होता है, पता ही है। बट हमें ये भी तो पता है कि रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम भी होता है। तो रोम्बस में पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लग सकता है। सो एरिया इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, क्योंकि हमें हाइट फाइंड आउट करने को बोला है इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। ठीक है, एरिया की वैल्यू 96 हमने निकाली है, बेस 10 इक्वल्स यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इक्वल्स 10 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सो हाइट इज इक्वल्स टू 96 अपॉन 10 विच विल बी 9.6। यूनिट चल रही है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ओनली। ठीक है, यूनिट कुछ गलत करा है, एक मिनट यूनिट मैं कंफर्म करती हूँ। यहाँ यूनिट सेंटीमीटर थी तो फिर तो आंसर हमारे अलग अलग आ रहे हैं। यूनिट मीटर है, ठीक है, ये यूनिट गलत लगी हुई है, ये मीटर में। अदरवाइज हमें कन्वर्ट करना पड़ता है पूरे क्वेश्चन को, हम डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते थे। ठीक है, तो यूनिट जहां भी सेंटीमीटर लगाई है वहां हर जगह मीटर करनी है। सेंटीमीटर गलती से रीड करी गई है। ठीक है, सो आवर आंसर इज 9.6 मीटर हाइट है, 96 मीटर स्क्वायर एरिया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 279 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया गिवन है, कौन सी फिगर है, ट्रेपेजियम है और यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर चल रही है। ठीक है, आगे रीड करते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड्स इज 18 सेंटीमीटर। अभी मैंने बताया था पैरेलल साइड्स अगर ये हैं इनके बीच का डिस्टेंस, ट्रेपेजियम है तो फिगर थोड़ी सी सही कर लेते हैं। ट्रेपेजियम ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। अब बोला है इसका एरिया 279 है और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं या हाइट बोलते हैं इसकी वैल्यू हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 18 सेंटीमीटर। फर्दर बोला है इफ वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर साइड। ये दो जो पैरेलल साइड्स होती हैं, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। एक साइड कैसी है, दूसरी साइड से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। दैट मीन्स अगर ये 10 है तो ये 15 है, अगर ये 20 है तो ये 25 है, अगर ये x है तो ये x प्लस 5 है। जो भी आंसर आ रहा है इसमें प्लस 5 करना है। ठीक है, तो ये बोला गया है लिखते हैं लेट दी साइड्स बी, क्या मान ली, एक साइड x मान ली और दूसरी आ गई x से 5 ज्यादा, दैट इज x प्लस 5। ठीक है, अब देखो आपको चाहिए हमें ट्रेपेजियम है, फॉर्मूला लगाते हैं ट्रेपेजियम का, क्या होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है a की, a और b की और h की। करते हैं a is 279 इक्वल्स हाफ a प्लस b। किसी को भी a मान सकते हो, किसी को भी b मान सकते हो, अगर ऐसे मेंशन ना किया है तो। ठीक है, तो मैंने b को देखने भी पता चल रहा है b जो है लार्जर साइड है तो b की वैल्यू मैंने बड़ी पुट करी है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट विच इज 18। सॉल्व करते हैं, 2 1 टाइम 2 9 टाइम्स, so 279 equals x plus x 2x plus 5।
अभी जो 9 है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, या फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो ट्रांसपोज होके डिवीजन में यहाँ आ जाएगा। मैंने देखा ये मल्टीपल है, इजीली सॉल्व कर देगा, इसलिए मैं इसे ऐसे सॉल्व कर रही हूँ। 9 1 टाइम, 9 3 टाइम, 9 1 टाइम, 31 आ रहा है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, 31 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5, सो 2x इज इक्वल्स टू 31 माइनस 5, कितना हो जाएगा, यही करते हैं, 2x इज इक्वल्स टू 26, x इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 2। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर देखना है। ये जहां मैंने छोड़ा था ना क्वेश्चन, यहाँ से ये लीनियर इक्वेशन बन गई है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन होती है, इसे सॉल्व करना आना चाहिए। तो x की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 13, और दूसरी साइड है x प्लस 5, कितना हो जाएगा, x प्लस 5 मीन्स 13 प्लस 5 विच विल बी इक्वल्स टू 18। आंसर्स जब भी देने हैं साथ में यूनिट लगानी है, सेंटीमीटर चल रही है तो यहाँ भी सेंटीमीटर और यहाँ पे भी सेंटीमीटर। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, लैंग्वेज समझते हैं क्या बोल रहे हैं। द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। इतनी बात तो समझ आ रही है। ए लिखी हूं, ऑफ रोम्बस मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, पैरेललोग्राम जैसा नहीं लगना चाहिए, ये लिख लेते हैं अगर कंफ्यूजन रहेगी किसी को। एरिया ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बोला है। ठीक है, कैसा ट्राइंगल है वो बाद में देखते हैं, अभी सिर्फ ट्राइंगल लिख लेते हैं। ये स्टेटमेंट गिवन है, आगे बढ़ते हैं। इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर, समझने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ सिर्फ। ठीक है, ये है हमारे पास रोम्बस, इसकी लाइंस थोड़ा ध्यान रखना है कि लाइंस जितनी भी बनाई जाए स्ट्रेट बने। ठीक है, मार्कर से एग्जैक्टली बन की बात है। और ये हो गया ट्राइंगल। अब बोला है इफ बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 24, ये होता है बेस, ये 24 है, सेंटीमीटर यूज कर लेते हैं साथ में। एंड इट्स हाइट इज, या बोल रहे हैं इट्स कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड इज 16 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है 90 डिग्री, ये 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे हमसे पूछा गया है एंड वन ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस, ये जो रोम्बस है इसकी डायगोनल में यू करके बना दूं, इसकी वैल्यू है 19.2। ठीक है, तो हमें फाइंड करनी है अनदर डायगोनल। अब जो मैंने लिखा है मैं एक बार क्लियरली लिख रही हूँ क्या क्या है। D1 की वैल्यू है 19.2 सेंटीमीटर, हमें फाइंड आउट करना है D2। इतना समझ आ रहा है। इस साइड क्या है हमारे पास, हाइट हमारे पास है 16 सेंटीमीटर, बेस हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है इन दोनों फिगर्स के लिए। हमें बोला गया है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस मीन्स हाफ इंटू D1 मल्टीप्लाइड बाई D2 इज इक्वल्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अगर हाइट गिवन होती है तो ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना होता है। ठीक है, इसमें हेरोल्ड्स फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं क्योंकि स्केलिंग ट्राइंगल नहीं बोला है इन्होंने। ठीक है, अब मैं पुट करी वैल्यूज, हाफ 19.2 मल्टीप्लाइड बाई D2 जो हमें फाइंड आउट करना है इक्वल्स हाफ, बेस इज 24, हाइट इज 16। अब सिंपल कैलकुलेशन करनी है जितना सॉल्व हो पाए। 1 टाइम 8 टाइम्स, 1 टाइम 9.6 टाइम्स। ठीक है, कितना हो गया अब ये हो गया 9.6 मल्टीप्लाइड बाई D2 इज इक्वल्स टू 24 इंटू 8, 8 4 32, 3 8 2 16, 192। D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 192, मल्टीप्लाई में इसके साथ तो यहाँ पे डिवीजन में 9.6। ठीक है, डेसिमल रिमूव करके मल्टीप्लाई बाय 10 न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब ये देखने में लग रहा है 9.6 के हिसाब से डबल ही है डायरेक्ट। ठीक है, 96 1 टाइम, 96 2 टाइम्स, डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है। कुछ नंबर्स है डायरेक्टली अगर बड़े नंबर से ट्राई करो तो हो जाते हैं। तो ये आ गया 20, यूनिट चल रही थी सेंटीमीटर। तो डायगोनल 2 हमें फाइंड आउट करने को बोला था विच इज D2, वो हमने फाइंड आउट किया है 20 सेंटीमीटर। Moving on to last question, question number 14 is find the area of a trapezium। बता दिया है क्या करने को बोला है, हमें बोला है एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम निकालो। दैट मीन्स क्या फाइंड आउट करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो देख के पता चल जाता है जो भी वो बोल रहे हैं। ABCD इन विच बनाना पड़ेगा फिगर हमें, ये बना देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ट्रेपेजियम है, A B C D। ठीक है,
in which AB is parallel to this is parallel to this. Done. AB is 18. यहाँ मैं लिखती जा रही हूँ. AB is 18 सेंटीमीटर. एंगल B is equals to एंगल C. अब ये हमारा फिगर जो है ये सही नहीं बन रही है. क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि देखो मैंने बोला है B और C इक्वल है और दोनों 90 डिग्री है. अभी देखने में 90 लग रहा है, नहीं लग रहा है, डेफिनेशन फिगर गलत बनी है. तो पहले फिगर से करेंगे. ठीक है. तो ये थोड़ा सा और एक्सटेंड करके स्टेप ज्वाइन करते हैं ऐसे. ठीक है. दिस इज 90 एंड दिस इज 90. ये 18 बोला हुआ है. आगे रीड करते हैं. CD is 12 सेंटीमीटर. CD means this. यही लिख रहे हैं. CD is equals to 12 सेंटीमीटर. फर्दर बोला है AD is equals to 10 सेंटीमीटर. AD ये होता है, ये है 10 सेंटीमीटर. ठीक है. अब देखने में लग रहा होगा कि इजी सा क्वेश्चन है. A की वैल्यू 12, B की वैल्यू 18 और H की वैल्यू बीच में ये जो दे रखा है 10. ठीक है. ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बताया था हाइट जो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस जो 90 डिग्री बना रहा हो दोनों लाइंस के बीच में, तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है हाइट. इसकी वैल्यू अगर मिल जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा. अगर इसकी वैल्यू नहीं मिलती है तो हम काम नहीं कर पाएंगे. तो अब सोचना है हम कैसे इसकी हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं सबसे पहले, ताकि इसे आगे सॉल्व कर सके. कोई आइडिया आ रहा है देखकर? ठीक है. अब अगर इसके लिए सोचेंगे हम क्या कर सकते हैं. देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी या पैरेललोग्राम का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रेपेजियम में सिर्फ एक ही साइड पैरेलल होती है. अगर ये और ये साइड भी पैरेलल होती तो हम लगा लेते हैं कि ट्रेपेजियम इज आल्सो पैरेललोग्राम, बट ये नहीं होता है तो ये हम यूज नहीं कर सकते हैं. और क्या कर सकते हैं हम? एक यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम. ऐसे अगर करना चाहें, ठीक है, ट्राइंगल बन रहा है, बट इसमें क्या है, हमारे पास डायगोनल की वैल्यू नहीं है. ये भी अननोन, ये भी अननोन, तो ये भी हमारा वर्क नहीं करेगा. और सोचते हैं और कोई तरीका है इसे सॉल्व करने का. राइट ट्राइंगल यूज तो करना पड़ेगा. 90 डिग्री दिया है तो कुछ ना कुछ यूज तो होगा ना क्वेश्चन में. ये सोचना पड़ता है कि जो भी गिवन है उसका यूज कैसे कर सकते हैं. अच्छा एक चीज करते हैं. देखो ये 12 है पूरा. अगर हम बोलूं ये दो लाइन है, ये लाइन 18 है और ये लाइन 12 है. ठीक है. यहां से दोनों मीट करती है, तो ये वाली लाइन इस लाइन से कितना ज्यादा है? अगर देखें तो 6 ज्यादा है. दैट मीन्स अगर मैं यहां से यहां ज्वाइन कर दूं स्ट्रेट ऐसे, ठीक है, तो इसे क्या कर सकते हैं, 18 को बोल सकते हैं कि इतना तो ये 12 है, बाकी ये बचा हुआ पार्ट 6 है. कर सकते हैं ना? दिख रहा है 12 एंड 18. तो मैंने ब्रेक करके देखा है. मैं यही यूज कर रही हूँ इसमें. ठीक है. इस फिगर में समझाती हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ी फिगर हो जाएगी समझने के लिए. ये नहीं फिगर मैंने ऐसे, ये 12 और ये 12, मैंने 18 को ब्रेक करा, इतने को कर दिया 6, ये छोटा वाला एरिया यहाँ तक, और ये बाकी बचा हुआ 12. आगे ये बंद कर देते हैं साइड. दिस इज 10 सेंटीमीटर. और क्योंकि ये जो हमने लिया है हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये 90 डिग्री बनाएगा. इसके बीच में जितनी भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें 90 डिग्री वाली, सारी 90 डिग्री हाइट का ही काम करेगी. स्ट्रेट होती है लाइन. ठीक है. ऐसे कर्व्स नहीं आने चाहिए उसमें. तो अब मैं क्या लगा रही हूँ पाइथागोरस थ्योरम, बट इस पार्ट में सिर्फ. इसे एच मान लेते हैं. ठीक है. ट्राइंगल का नाम रख देते हैं कुछ, ए बी सी डी. यहाँ था, इसे ई मान लेते हैं. ठीक है. ये हमारे पास डी था, ये ए था, इस पॉइंट को मैंने ई मान लिया. लिखते हैं इन ट्राइंगल ए ई बी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. वैल्यूज पुट करनी है और बताना है हाइट कितनी आ गई है. दिस इज 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ये है h प्लस बेस इज 6 का स्क्वायर. 10 का स्क्वायर इज 100 माइनस 6 का स्क्वायर इज 36 इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर. ये तो आ गया 64. h का स्क्वायर अगर 64 है तो h कितना हो जाएगा, अंडर रूट 64. ये डायरेक्ट बोल सकते हैं किसका स्क्वायर 64 होता है. ऐसे भी लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर इज 64, तो h की वैल्यू 8 आ गई है. सो h इज इक्वल टू 8. यूनिट लगा रहे हैं सेंटीमीटर. हमें फाइंड आउट करना था एरिया. ठीक है. ये समझ आ गया है. ये वाला पार्ट मैं हटा रही हूं यहां से. अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया के लिए हमें हाइट चाहिए थी, हाइट हमने निकाल ली है. वैल्यूज पुट करते हैं डायरेक्ट. हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 12 plus 18 multiplied by height which is 8. Half multiplied by 30 multiplied by 2, sorry, multiplied by 8. तो 2 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है. 120 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये वैल्यू आ रही है हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया की. आई होप सब समझ आया होगा. कुछ प्रॉब्लम हुए तो कमेंट कर सकते हैं.
या वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, समझना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार समझ नहीं आया तो पता नहीं क्या पढ़ा दिया है, कुछ आ नहीं रहा है। थोड़ा सा अपने आप समझने की कोशिश करनी है। नहीं आ रहा है तो रिपीट करके देखना है, और उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।